नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ में खोटा गीत और संगीत के जन्मदाता गौतम कुमार महतो जी हैं और आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 11 सीटों में अपने उम्मीदवार का नाम जो है कि दे दिया है। बाकी 3 जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें महागठबंधन के जो दल हैं जेडीयू और आजसू और खुद के लिए पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन यहाँ सवाल तो बनता है। गौतम दा कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले ग्रामीण टीवी की ओर से मैं गौतम कुमार महतो आप सभी को जोहार प्रणाम नमस्कार करता हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हमारे झारखंडी मानसिकता के साथ छल कर रही है और राम रहीम के नाम पर लुटते आ रहे हैं वोट, है ना। राम रहीम के नाम पर लूटते आ रहे हैं वोट। लेकिन झारखंड की जनता ने ठाना है, झारखंड की जनता मूलवासी ने ठाना है कि इस बार मारेंगे अपना माटी के लिए वोट का चोट। अपने माटी के लिए वोट का चोट। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। आगे भाषा संस्कृति की लड़ाई आपसे यह सारे झारखंडियों के लिए कोई अनजाना विषय नहीं रहा है। बिल्कुल है कि नहीं? क्योंकि आज भाषा संस्कृति के ऊपर हमारे राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसका जो आघात हो रहा है, राज समाज ही नहीं पूरे भाषा संस्कृति के ऊपर भी हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य का गठन सिर्फ भाषा और संस्कृति के नाम पर अलग राज्य मिला है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाषा और संस्कृति के नाम पर राज्य मिला है तो प्रत्याशी भी भाषा का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आज जो देख रहे हैं हमारे खास तौर से धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ के मूलवासी को हमेशा कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत अनदेखा करते आए हैं। उन्हें उनके कार्यकर्ताओं को सिर्फ झंडा ढोने के लिए और जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए रखा जाता है, प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है। रहीम बाबू बिल्कुल ये बहुत कड़वा सच है। हम इसलिए कहना चाहेंगे कि कोई भी जननेता अगर राज्य की स्थानीय क्षेत्र का भाषा का जानकार अगर ना हो तो वो जन समुदाय के साथ दिल से जुड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और हमारे झारखंड में धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो पड़ रहा है उसमें जनजाति भाषा में संथाली, खोरठा, कुड़माली, बंगला, बाद में हिंदी और जो भी शहरी वातावरण में जो भाषा है ना, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ की जो मूल भाषा है, जो खतियानी, जो मूलवासी हैं, उसको कितना दरकिनार किया गया है। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए आप लोग देख सकते हैं जी। ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ छल प्रपंच है, बहुत बड़ा हम लोग का स्थानीयता के लोगों के साथ शोषण है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है दादा। साफ साफ अगर कहा जाए तो जो लोगों की वास्ता हमारी भाषा से है ना ही हमारी संस्कृति से है। बिल्कुल। कभी भी वो न तो सुरजाही में आते हैं, न ग्राम पूजा में आते हैं, न कर्मा में आते हैं, न सरहुल में, न सोहराय में, कभी कोई शुभकामना भी व्यक्त नहीं करते हैं। तो हम झारखंड के मूलवासी आदिवासी वोटर से कहना चाहेंगे, मतदातागण से, कि जो आपके भाषा के जानकार नहीं है, आपके संस्कृति को अपनाते नहीं हैं, ऐसे लोगों को वोट जिताकर हम लोग क्या मतलब मनोकामना रखते हैं? क्या हमारी जो हक अधिकार का बात करते हैं वो हमारी बात को रख पाएंगे क्या? कभी नहीं। तो बस यही कहना है, जो भाषा संघर्ष हम लोग का चल रहा है,
झारखंडी भाषा संघर्ष, खतियान संघर्ष आंदोलन, अब समय आ गया है उचित निर्णय लेने का कि हमारे साथ अगर इस तरह का छल प्रपंच हो रहा है तो इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी जी के बारे में एक बात कहा है, एक बात कि अगर सोनिया जी हमारे देश के सभी राज्यों का नाम बिना लिखे बता देंगे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तो ऐसा ही हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहेंगे यही अंदाज में कि अगर जिस जिस प्रत्याशी को आप धनबाद में देते आए हैं, चाहे देवघर में देते आए हैं, रांची में देते आए हैं, क्या वो लोग संथाली जानते हैं? क्या वो लोग कुड़माली जानते हैं? क्या नागपुरी जानते हैं? क्या हो खड़िया मुंडारी जानते हैं? मेरा दावा है कि वो लोग 5 मिनट का भी वक्तव्य अपना संबोधन नहीं कर पाएंगे। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि अभी भी समय है उचित निर्णय लेने का, झारखंड का हित करने का, वरना झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने ठान लिया है संघर्ष करते करते लड़कर मरने का। वाह, संघर्ष करते करते लड़कर मरने का बहुत बड़ी बात है। इस राज्य की राजधानी और वहाँ के उम्मीदवार को यहाँ की ना भाषा संस्कृति मालूम है ना और कुछ, और वैसे लोगों को टिकट देना ये दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र है पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का जो शोषण है, इसको आखिर कब तक हम लोग सहेंगे? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे जितनी बार भी मोदी जी हमारे झारखंड में अपना पदार्पण किए, उनका भव्य स्वागत किया, उन्होंने हृदय से हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी को जोहार किया, नमन किया, प्रणाम किया, सिद्धू कान्हू को नमन किया, प्रणाम किया, आभार किया। तो हम कहना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जो हमारे भारत मुक्ति आंदोलन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दिए, उनके जो अपनी मातृभाषा है मुंडारी और संताली है, कभी कोई नेता ने या स्वयं मोदी जी ने उस अंदाज में कभी संबोधन करने का काम किया क्या? नहीं। क्यों नहीं किए? हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं कि मोदी जी बहुत सारे भाषा के जानकार हैं। तो आखिर क्यों संताली और मुंडारी में अपना संबोधन नहीं करते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड की जनजाति भाषा को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। झारखंड की जनजाति भाषा को समझ पाना बड़ा ही कठिन है, और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा अगर समझ भी लिए ना तो बोल पाना नामुमकिन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ऐसा ही बात है कि धनवान सेठों से पैसे लेकर अगर टिकट आप बांट रहे हैं ना, तो इतना आप जान लीजिए कि हमारे मूलवासी आदिवासियों को उनके हक अधिकार से छांट रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक एक लाइन पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि गौतम दास जिस तरह की बातें बता रहे हैं, आज ये इस मूड पर क्यों है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पद से बदतर स्थिति होते हुए यहाँ के मूलवासियों को नहीं देख सकते। माटी का बेटा है, इसी माटी में पला पड़ा बड़ा हुआ, इसी भाषा को प्यार किया,
इस भाषा के गीत संगीत को निजात किया और आज इनका दर्द छलका है, तो जरूर कुछ बात है। हम कहना चाह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, जी ये मोदी जी का नारा है। बिल्कुल कि सबका साथ और सबका विकास, ये नारा आखिर कितना सच्चा है। और राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो का न्याय यात्रा का हकीकत जान रहा बच्चा बच्चा है। हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे राष्ट्रीय दल के नेताओं से, राष्ट्रीय पार्टीधारी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के सारे नेतागण थोड़ा सा अगर है तो शर्म करो। अरे पैसा लेकर टिकट मत बांटो, झारखंडी हित में कर्म करो। बिल्कुल, जो भी राष्ट्र पार्टियां हैं पैसा लेकर ऐसे लोगों को जो टिकट दे रहे हैं, जिनको ना तो झारखंड की भाषा पता है ना यहाँ की संस्कृति, और उसको लेकर एक झारखंडी बेटा का दर्द आप बोल रहे हैं। जिनका अपना झारखंड है, जिनका अपना धरती है, तो आप लोग, तो हमारे राज समाज के युवाओं का, नई पीढ़ी का कहना है कि अब ज्यादा तिकड़ी मत करो, ज्यादा माथा मत गरम करो। उन्होंने कहा है कि दादा मन तो ऐसा कर रहा है कि अब ऐसे चालबाज नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। अब ढोंगी चापलूस नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। हमारे हिस्से का खीर बहुत बार खा लिया है आपने, अपना खून अब नहीं चूसने देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त लाइन है दादा ये। तो ये एक्सक्लूसिव बातें आप लोग गौतम दा से सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जी दादा, आगे कुछ बोलना है? आगे क्या कहेंगे कि हमारे, देखिए कि धनबाद के मूलवासियों को कभी टिकट नहीं देते हैं, कभी नहीं। आजादी से आज तक कांग्रेस को देख लीजिए, चाहे बीजेपी जब से अपने उद्गम से उत्कर्ष तक पहुंची है ना, छल कपट छल प्रपंच के द्वारा कभी नहीं देते हैं। तो आखिर ये आपने कितना सही किया। झंडा ढोने वाले बना के रखे सभी कार्यकर्तागण को, जिंदाबाद करने वाले। अरे यहाँ का माटी का बेटा बहुत सारे स्थानीय मूलवासी हैं जो अपने सेवादार पर ये रखते हैं। आप लोग जहाँ मन तहाँ जिसको मन तिसको दे देते हैं, जहाँ का उसको स्थानीय भाषा मालूम नहीं है। अभी पिछला बार हम लोग सुने कि आसनसोल से हमारे लोकप्रिय बिहार के गायक पवन सिंह जी को मतलब नमोनित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सब जगह इधर उधर हुलस्थुल में लोग को रख रहे हैं। क्या वो बंगाली बोल पाएंगे? धारा परवा बंगाली तो बाद में बोलेंगे। बंगाल की सौतनियां जो गा लिए हैं, अब क्या गाए हैं ये लोग का अपना मानसिकता है। लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे कि स्थानीयता का जो बोध होता है, उसका सर्वप्रथम जो प्रथम विषय रहता है कि स्थानीय का बोध उसका भाषा कराती है। रहीम जी, उसका भाषा को आप नहीं समझिएगा। कोई संथाली में भूखे प्यासे पीड़ित होकर अगर कोई जननेता के पास मदद के लिए आ जाता है, मैं बता दूं आप लोगों को, अगर वो उसको समझ नहीं पाएंगे। हर कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मैं बता दूं तो कि देश दर्द को समझ पाएंगे। कोयला राजधानी धनबाद है, एशिया का नामचीन स्टील प्लांट बोकारो है। और अगर यहाँ पे माटी का बेटा को टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या भी तो यही है। तो डर तो है इन लोगों को कि अगर माटी का बेटा देंगे तो उनसे लोग मिलेंगे, उनसे मांग करेंगे। माटी का यहाँ के मूल निवासी की मैं बात, अधिकार मांगेगा कि माटी के लिए जो उन्होंने अपना की त्याग समस्या किया है, अपना खेत खलिहान को बलिदान किया है, उसका मुआवजा भी नहीं।
मुआवजा तो नहीं दे रहे हैं, कम से कम मान सम्मान दीजिए बाबा, झंडा ढोलाते मत रहिए। बहुत सारे दिग्गज हैं, किनका किनका नाम बोलेंगे। राष्ट्रीय पार्टी में हमारे एक से एक हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही हम लोग सब समय आते नहीं हैं, और कितना समझाएंगे। समझदार बहुत से लोग हैं, देखिए जानते हैं मानते हैं लेकिन ठानते नहीं। लेकिन इस बार जो है कि अगर आप चूक रहे हैं तो सोच लीजिए, आपने अपनी माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया है। वो कभी सड़क पर डहरे टुसू, डहरे करम, डहरे सोहराय नहीं किया। वोट आपका बहुत कीमती चीज है, और हम कहना चाहेंगे राष्ट्र फिर से एक बार कि अभी भी उचित निर्णय लेने का समय है। बिल्कुल। अभी भी ये पेपरबाजी होने दीजिए, अभी नॉमिनेशन में बहुत दिन है। अगर नहीं दे रहे हैं तो ऐसा भूकंप आएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी आप लोग सुन लीजिए, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय पार्टी के नेतागण हैं कि पता भी नहीं चलेगा, और आपका प्रत्याशी हवा हो जाएगा। हवा में, जिससे वो भी बोल रहे हैं कि अमुक पार्टी का लहर है, अमुक पार्टी का हवा है, लेकिन हम कहेंगे अभी आंदोलन का जबरदस्त गर्म तावा है, छुइएगा नहीं तो जल जाएगा। वाह वाह, क्या शायरी है भाई। बस झारखंड से हैं, चाहे बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, मिजोरम से है, कहीं से भी हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि प्रत्याशी किसको बनाइएगा। अगर वो कहीं से भी है, विश्व का किसी कोना से, अगर वो संताली, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़माली, पंचपरगनिया, नागपुरी, खोरठा इत्यादि भाषाओं के लेकर जनता के बीच जाएंगे तो सहज से उनका दुखड़ा समझ पाएंगे, निराकरण हो पाएगा उचित। लेकिन ये कहाँ का राजनीति है बाबा, जहां मन तहां से जिसको मन तिसको, कभी कृति आजाद आ जा रहा है तो अजय कुमार आ जा रहा है ना। आज कहाँ गई बहुत बड़ा समाज भाषा आंदोलन के, सुनिए ना दादा, भाषा आंदोलन का अगर शुरुआत अगर देखा जाए तो बोकारो धनबाद से हुई, लेकिन यही धनबाद के लोकसभा सीट को जदयू को देने की बात चल रही है। कितना झारखंडियों को बुड़बक बनाने की बात है, बहुत बुड़बक बनाने की बात हो रही है। लेकिन अब हमारे झारखंडी अभी भी अपने कर्म को, अपने वोट का मर्म को नहीं समझेंगे तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य बात नहीं है। आज के बाद तो फिर ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं बहुत सारी भाषाओं को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत सारी भाषाओं को एकदम धारा प्रवाह बोल सकता हूं और समझता हूं, जानता हूं, क्योंकि संगीत एक ऐसा विधा है कि अलग अलग भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है, और मैं भाषा प्रेमी हूं। तो कहने का मतलब है कि इतना अनर्गल काम मत कीजिए जो लोग छी छी थू थू कर दे। हमको अपना मातृभाषा, हमको अपना सामाजिक भाषा प्राण से प्रिय है, फिर भी हम दूसरा भाषा को जानकारी इसलिए रखते हैं कि कभी काम आए, समझने का काम आए, बोलने का काम आए। लेकिन हम इसलिए उस सबको व्यावसायिक रूप नहीं देना चाहते हैं कि लोग बोलेंगे कि अपना छोड़ के दूसरा में कर रहे हैं। हम लोग किसी का हकमारी नहीं करते हैं, बिल्कुल, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये मतलब जो समझिए, दोस्त बोलिए चाहे गुण। लेकिन अगर झारखंडी अगर नहीं चेते इस बार का चुनाव में, तो हम कहना चाहेंगे कि गौतम महतो वो काम करेगा कि आप लोग फिर मत बोलिएगा कि दादा ते काहे ऐसा करे हैं। हम भी अपना धुन में चले जाएंगे। सब कोई अगर मतलब जा रहे हैं तो हमको जाने में क्या दिक्कत है ना। हम भी बहुत सारे प्रदेश का अलग अलग भाषा का गीत गाएंगे। हम समझते हैं, जानते हैं, सीखे हैं हम।
इतना दिन तक हम कोई मतलब ई में नहीं रहे। भले हमारे पास डिग्री कम है, लेकिन अनुभव में हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। ये मेरा स्वाभिमान कहता है, ये मेरा अंतर्मन का ज्ञान कहता है। तो अंत में सबसे यही कहना चाहेंगे कि झारखंडी साथी अब जोश में आओ, झारखंडी साथी अब जोश में आओ और ऐसे फर्जी नेताओं को दूर भगाओ। वोट का चोट मारना है ना, तो ऐसा मारो कि वो लोग का होश ठिकाना में आ जाए। ये लोग बोलते हैं कि शहर में बहुत सारा लोग जो है कि भोजपुरी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, इसीलिए उन लोग को टिकट देते। तो गांव में मत आइए रे भाई, गांव भर से शहर कीजिए। एक तरफ दूसरा तरफ बोलते हैं कि कोई चाय बेच रहा है तो कोई बकरी चरा रहा है, उसको वहां सांसद बन गया, ये बन गया। तो यहां पर आप लोग को टिकट देने में क्यों फट रहा है? हैं? हम लोग का यहां भी ज्ञानी गुणी समाज सेवी का कमी नहीं है, तो फिर यहां पर टिकट क्यों बेच रहे हैं? साफ सुथरा बात है। हम लोग से वार्तालाप में अगर वो लोग टिक गए तो फिर बेकार मेरा गौतम जिंदगी तो गुलाम लिख देंगे, उन्हें तो उन लोग को चैलेंज है कि उन लोग को लिखना पड़ेगा। शास्त्रार्थ में भी नहीं सकेगा, समाज सेवा में भी नहीं सकेगा। ये लोग बोलता है कि मतलब हम लोग जय श्री राम। अरे जय श्री राम हम लोग आज से 25 साल पहले से गा रहे हैं और बचपन से श्री राम का भक्त हैं। आप ही लोग अकेले खाली जय श्री राम है क्या? आप ही लोग अकेले मोदी का भक्त हैं ना? आप ही लोग खाली मतलब ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस का और राजीव गांधी का भक्त है? यहाँ पर सब कोई है। तो यहाँ का नेता, यहाँ का प्रत्याशी, स्थानीय जो है कार्यकर्ता, उन लोग को टिकट दीजिए, किसी को दीजिए। अभी एक बात मेरा दिमाग में फिर से आया, आपको हम कहना चाहेंगे कि मोदी साहब आए धनबाद के आगमन में, झारखंड मुक्ति के आंदोलन की जो सबसे बड़े पुरोधा हमारे विनोद बाबू के धरती में, सिंदरी जो उनका जन्मभूमि है, उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गहरी संवेदना और दुख प्रकट किया था कि देश ने एक महान नेता खो दिया। विनोद बाबू का कहीं कोई नाम नहीं लेते हैं, कहीं कोई नाम नहीं लिए। इससे संकेत क्या जा रहा है? इसका भी संकेत को समझना होगा कि हमारे जो खास तौर से मूलवासी महतो परिवार के अंतर्मन को वो लोग ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, अनदेखा करना चाह रहे हैं, बाइकआउट करना चाह रहे हैं। जितने भी बार आए, बिरसा मुंडा की उन लोग जय जयकार किए, अमर शहीद सिद्धू कानू का जय जयकार किए। बिरसा मुंडा जी यहां से 150 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है, 200 किलोमीटर पड़ेगा, है ना? खूंटी में उनका घर है। और वैसे ही 200 किलोमीटर दूर बरहेट जहां दुमका पड़ता है, सिद्धू कानू का ये है। हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने देश मुक्ति का लड़ाई लड़ा था, भारत मुक्ति का, अंग्रेजों के विरुद्ध। और हमारे स्वर्गीय विनोद बाबू जिन्हें झारखंड पितामह कहा जाता है, इसमें हम मोदी जी का विशेष हम तो गलती नहीं मानेंगे। हमारे झारखंड के जो मंचासीन थे, उन नेताओं का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य था? अभी जो हमारा समाज आदिवासी सूची के लिए शामिल होने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, इस विषय को विशेष उकसाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान जो है कि आदिवासी मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं। यही मोहदा मोड़ में बोले थे, मोहदा मोड़ में बोले थे कि कुड़मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करेंगे। लोग यहां से दिल्ली जा रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं, डहर छेका कर रहे हैं, तमाम तरह का जो भी कर्म, डहरे करम, डहरे टुसु, डहरे स्वर, बहुत तरह का चीज कर रहे हैं।
थोड़ा सा अगर बोल देते, ये धनबाद से शुरू हो रहा है, हम ही लोग का लोकसभा क्षेत्र से। बृहद झारखंड का नारा तो कहाँ गया? हम लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो मामला कहाँ गया? केवझर, झाड़ग्राम, ये सब जो हम लोग का बाकी जो मतलब पश्चिम बंगाल से जो सटे हुए हैं, तो वो सब नारा ये लोग खा गए हैं। अभी कोई ये नहीं, सिर्फ लहर में जा रहे हैं। और यही तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जब अर्जुन मुंडा जी थे, जब पहली बार बने थे मुख्यमंत्री, हमको याद है उनका संबोधन। उन्होंने कहा था, वो जब मुख्यमंत्री बने तो ईर्ष्या बस तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, अरे कौन झारखंड में एगो गुंडा बन गया है मुख्यमंत्री। तब इनको बहुत झाल लगा था, बहुत जोर से इनको झाल लगा था, और इन्होंने कड़ा प्रतिकार दिया था उनको कि बिहारी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सावधान, है ना। तो ऐसा आज आपका कर्तव्य कहां जा रहा है? आज आप लोग खुद ऐसे लोगों के ऊपर, विवादित लोगों को प्रत्याशी बना दे रहे हैं, 2-2 बार विधायक बना दे रहे हैं। आपका सेवादारी, आपका चाटुकारिता में सब भुला गए हैं। और हम कहना चाहेंगे हमारे कुड़माली आंदोलन के बारे में, जो कुड़माली आदिवासी कुड़मी समाज का जो ये हुआ, सबसे पहले इसका शुरुआत हमने किया था अपने गांव भतुआ बस्ती के जो हमारे जयरा थान का प्रांगण में। चारों तरफ आदिवासी कुड़मी समाज का एक रथ बनाए थे। उस समय बहुत सारे जितने भी हैं झारखंड आंदोलनकारी से जुड़े, शिवाजी समाज से जुड़े बड़े बड़े समाज सेवी नेता, पूर्व विधायक बाबा शेर शिवा महतो जी, है ना, स्वर्गीय अभी उनके जो शिष्य जगन्नाथ महतो जी उस समय विधायक भी नहीं बने थे, मथुरा बाबू भी विधायक नहीं बने थे। भरपूर सबने एक दिया था, उस समय से चलता आ रहा है, अभी देख रहे हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ और चल रहा है ना, इनका पूरी भरोसा दिया था। अभी वर्तमान के जो आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी मतलब विभाग के केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा था कि हम कुड़मी को ये करेंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। तो वहां तो सरकार बन गया, फिर रघुवर सरकार उलट भी गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर अभी वो खुद मंत्री बने हैं, है ना। इनका जो जाति है, ये तमाड़ी जाति, उस समय जिस समय खूंटी से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय तमाड़ी जाति जनजाति के ग्रेड में नहीं आया था, है ना। चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद इनका जाति आया इनमें। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कुड़मी लोग खाली नौटंकी कर रहा है, तो हम लोग नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी नजर आ रहा है। नौटंकी और बदमाशी तो आप लोग कर रहे हैं, आप नहीं थे तो आप जीतने के बाद करवा रहे हैं। दुरुपयोग तो कानून का आपने किया। कभी भी जो तमाड़ी जाति समाज ने रेल टेका आंदोलन नहीं किया आदिवासी बनने के लिए, और गोंजू इत्यादि जो भी जनजाति को 3-4 को मतलब शामिल किए, किसी ने आदिवासी कुड़मी समाज का जैसा घनघोर प्रचंड आंदोलन नहीं किया। अभी भी हम लोग का पुरुलिया में अभी है 8-9-10 को बहुत बड़ा ये है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं चापलूस लोग का चक्कर में। अरे किसी का औकात नहीं है कुड़मी के बलिदान को अनदेखा करने का। सबसे ज्यादा हम लोग देश राज समाज के लिए करने और मरने वाले जाति समाज से आते हैं, और हम लोग के साथ इस तरह का जो अनदेखा कर रहे हैं, तो उसको भी देखा जाएगा, देख लेंगे। ऐसा बात नहीं, हमारा समाज सारा चीज देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। समय आ गया है आप लोग अपने झारखंडियत की पहचान बताने का,
अपना वोट का चोट यहाँ के भाषा संस्कृति को जो जान पाए उसी को अपना बहुमूल्य मतदान देने का। रहीम बाबू, भाषा की शक्ति के बारे में मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा जो हमारे झारखंड के राजनीतिक इतिहास में घटित हुआ था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिसमगुरु शिव सोरेन जी एक बार बने थे मुख्यमंत्री, है ना। तो उस समय वो जो अपना वो पहले सांसद थे फिर मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको विश्वास लाने के लिए फिर से चुनाव लड़ना था। तो कुछ चापलूस लोग के चक्कर में आ गए, है ना, और वो तमाड़ से जाके चुनाव लड़े, उपचुनाव, है ना। तमाड़ क्षेत्र जो है मुंडारी और कुड़ुक भाषा का क्षेत्र है जनजाति में। तो ये सोचे हम भी आदिवासी हैं, वो लोग भी आदिवासी है। झारखंड के लड़ाई के लिए जिस तरह से हमने इतना संघर्ष किया है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। संताल परगना के वो मतलब प्रबल प्रकांड जननेता दिसमगुरु शिव सोरेन को कौन नहीं जानता है। तथापि उनकी अपनी भाषा तो संथाली थी और वहां की जनता मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली इत्यादि भाषा जो झारखंड की है, वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, जनभावना से जुड़ नहीं पाए। उनके प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी थे राजा पीटर जी, है ना, उन्होंने उनको जबरदस्त वोटों से, वो निर्दलीय थे, ये तो पार्टीधारी थे, राज्य के सुप्रसिद्ध पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, है ना। और इनका जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। वहां पर चारों तरफ हवा ये फैल गया, अरे ये तो संताली है, ये मुंडारी नहीं जानता है, यहाँ पर जीतेगा तो हम लोग को कुछ काम नहीं हो पाएगा, है ना। परिणाम क्या हुआ? चुनाव हार गए। एक मुख्यमंत्री एक निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा की शक्ति क्या है, भाषा की महानता क्या है। ये जो राजनीतिक है ये सिर्फ शोषण करने का, ये जो राजनीतिक है शोषण करने का है। ये है हमारे गौतम दा जो खोटा संगीत के गीत संगीत के जन्मदाता है और इस माटी के दर्द को ये अच्छी तरह से। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। अपना राय विशेष क्या कहेंगे, आशीर्वाद जरूर दीजिए। सभी झारखंडी जनगण को जोहार करते हैं। अगर हमारा ये संदेश आप लोग के अंतर्मन को छू रहा है तो कमेंट में आप लोग झारखंडी मूलवासी आदिवासी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जोहार, जय झारखंड।